सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 8 डे 3। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हृदय से स्पर्श करें, हृदय से उनको महसूस करें और प्रार्थना करें कि आत्मा के उद्धार के लिए जो पथ हमें बताया जा रहा है, जो हमें समझाया जा रहा है, इसे हम साधना के माध्यम से, कृपा के माध्यम से जीवन में उतार सकें और अपना पहला कदम बढ़ा सकें। और वो पहला कदम है अपने भीतर देखना, अपने भीतर जानना, आंतरिक परिष्कार करना। अगर हम आंतरिक परिष्कार की तरफ अपनी यात्रा बढ़ा देंगे और कुछ भी पढ़ रहे हैं और ये समझेंगे कि ये हमारे लिए है, हमारी चेतना के लिए है और किसी को उसके लिए उसको पढ़ के किसी के लिए धारणा नहीं बनाएंगे एग्जैक्टली अगर, तो शायद स्वाध्याय का सही अर्थ जीवन में उतर पाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आंतरिक परिष्कार की ओर समुचित ध्यान देना ही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रथम चरण है। अध्यात्म का पहला शिक्षण यही है कि मनुष्य अपने स्वरूप को समझे, यह सोचे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या बना हुआ हूँ। तो ये एकदम विचारणीय 3 प्रश्न गुरुदेव ने हमारे सामने रखे हैं। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर मात्र हूँ? इस शरीर के अलावा और कोई मेरा अस्तित्व है कि नहीं? मैं क्या हूँ? क्या मैं ये 5 तत्वों की मिट्टी का ढेला, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बहू, वॉटएवर रोल जो हमें मिले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ? मैं किस चीज़ से बना हूँ? मैं प्रकाश के अलावा और कुछ हूँ कि नहीं हूँ? अपने आप से बैठ के चिंतन मनन के साथ पूछें। इस आत्मचिंतन को साधना का प्रथम सोपान कहा जाता है। यह चिंतन ईश्वर, जीव, प्रकृति की उच्च भूमिका से आरंभ नहीं किया जा सकता। कदम तो क्रमशः ही उठाए जाते हैं। नीचे की सीढ़ियों को पार करते हुए ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। प्ले ग्रुप है, नर्सरी है। एक बच्चा जब पीएचडी करता है, पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, तो कितने सालों की इन्वेस्टमेंट होती है उस पर। और वो तो केवल भौतिक पढ़ाई होती है, केवल संसारिक पढ़ाई होती है। और उस संसारिक पढ़ाई से आप केवल कुछ क्या होगा, आपकी पोजीशन हो जाएगी, शरीर की पोजीशन हो जाएगी। शरीर ये जो चोगा मिला हुआ है, इसके लिए कुछ आर्थिक कमाइयाँ हो जाएंगी, नेम फेम हो जाएगा बॉडी कॉन्शियसनेस से। लेकिन जब आत्मा की पढ़ाई की बात आ रही है, जब साधना के सही स्वरूप की बात आ रही है, आत्मा के उद्धार की बात आ रही है, तो समय लगेगा। लेकिन सीढ़ी पर सीढ़ी बढ़ते जो जाएं, पहला कदम तो उठाएं। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी नीचे की सीढ़ियां हैं जिनको पार करना है। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? आत्म परिष्कार, आंतरिक परिष्कार। बाकी कितने लोग आते हैं और पूछते हैं गुरु कार्य कैसे करें, गुरु कार्य कैसे करें। सबसे बड़ा गुरु कार्य आत्मनिर्माण है, उसके ऊपर उसके बड़ा कोई गुरु कार्य नहीं है। और जब गुरुदेव आत्मनिर्माण समझाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि आत्मनिर्माण मतलब हृदय में केवल दिव्य प्रेम का भाव होना। इतना सुंदर हृदय हो जाए, अंतरात्मा इतनी सुंदर हो जाए कि कहीं कुछ उस परमात्मा के अलावा सब कुछ दिखना बंद हो जाए। किसमें क्या कमी है, किसमें क्या बुराई है, दिखना बंद। कोई कुछ कर गया तो उस परिस्थिति पे, उस इंसान पे, उस मनुष्य पे क्रोध आना बंद। कोई कहीं कंपैरिजन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं। आत्मनिर्माण तो सोचो, अब इतना सारा कुछ है अगर आत्मनिर्माण में, तो उसे करने में कितने जन्म, कितने जीवन लगेंगे। और कृपा से संभव है। लेकिन कृपा से तो ये किताब पढ़ी जा रही है, तो कृपा यही होती है ना कि इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इन्फॉर्मेशन मिल गई, बता दिया गया कि क्या करना है, तो जब तक चलेंगे नहीं बात बनेगी कैसे। तो सब अपना अपना पहला कदम आज से उठाएंगे। हम सब अपने आप से वादा करते हैं कि हम आत्मा के उद्धार की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सोहम शिवोहम की ध्वनि करने से पूर्व, अपने को सच्चिदानंद मानने से पूर्व हमें साधारण जीवन पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ईश्वर का पुत्र जीव आज कितने दोष दुर्गुणों से ग्रसित होकर पामरता का उद्विग्न जीवन यापन कर रहा है। तो ये कहना सोहम, जो तुम हो वो मैं हूँ, शिवोहम, जो शिव है वो मैं हूँ, अहंकार का सूचक हो जाएगा। मतलब हम सारे उल्टे काम करते रहें और सोचें नहीं, जो परमात्मा है वो मैं हूँ, तो ये सारे काम तो परमात्मा कर रहा है। जो शिव है वो मैं हूँ, जो वो सूर्य है उसी की किरण मैं हूँ, तो मैं सूर्य हूँ। तो अगर हम सूर्य हैं तो सूर्य सबको देता है। कभी देखा प्रकृति को कुछ संग्रह करते हुए? अपने नियत समय पे डिसिप्लिन में, केवल इतनी सी बात ही समझ में आ जाए, डिसिप्लिन में जीता है। हमारे जीवन में कितना अनुशासन आ गया। हमने क्या, हमारे मन में देने का भाव जागा? आज किसी को थोड़े पैसे उधार दे दो, आज दे दो, और यकीन मानो बहुत छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट मैटर नहीं करता। अगर वो इंसान आपके पैसे ना दे पाए किसी भी कारण से, मान लो कि उस इंसान के मन में छल आ गया, प्रभु की लीला ऐसी चली कि उसके मन में छल आ गया और वो आपका पैसा ना दे, तो देने का भाव जागृत होगा? भूल सकते हो कि दिया था उधार।
अगर भूल सकते हो, और उसके लिए फिर भी उसके लिए सद्भावना की प्रार्थना अंदर से निकल सकती है कि कोई बात नहीं, बीच का पैसा था, क्या है, पैसा टेम्परेरी है, उनको ज़रूरत थी, गुरुदेव ने हमें माध्यम बनाया, परमात्मा ने माध्यम बनाया और उन तक पहुंचा दिया, अब वो जो मर्जी करें। लेकिन नहीं, सरल नहीं होगा भूलना। तो अभी तो हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, और फिर हम अपने आप को बोलने लगे सो हम, जो ब्रह्मा है वो मैं ही हूँ, शिवो हम, तो बात बनेगी नहीं। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले अपने अंदर चेक कर लो कि माया के बंधनों ने कितनी बुरी तरह जकड़ के रखा है, और पग पग पर वो माया कैसा त्रास दे रही है। माया का अर्थ यहाँ पे क्या है? माया का अर्थ है अज्ञान। वह अज्ञान जिससे ग्रस्त होकर मनुष्य को अपने को निर्दोष और सारी परिस्थितियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी मानता है। माया की डेफिनेशन बहुत सुंदर गुरुदेव ने आज दे दी। माया की डेफिनेशन है वो वाला भाव, वो वाला विचार जो अपनी हर परिस्थिति में दूसरे को दोषी मानता है। भाई तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में ये तकलीफें हैं, और यही माया है, बस यही अज्ञानता माया है। भवबंधनों का अर्थ है कौन से भवबंधन? कुविचार, कुसंस्कार, कुकर्मों से छुटकारा पाना। तो जब तक हमारा इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं होगा, तब तक शिवोहम और सोहम का मात्र जाप करने से बात नहीं बनने वाली है। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार से कोई और नहीं। इसका मूल्य जीवन की सफलता का पश्चाताप, जीवन की असफलता का पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे गुरुदेव ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गुरुदेव कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती, अगर हमने कोई गलती करी इस जीवन में, तो सबसे बड़ी गलती ये करी कि हम अपने भीतर देखना भूल गए कि हमारे दिन भर में कितने खराब विचार मन में आते हैं। कभी एनालाइज किया? तो आज अपने आप से वादा करते हैं कि 24 घंटे साधना में रत रहेंगे, चेक करेंगे कि दिन भर में कैसे कैसे विचार आए। दृष्टा भाव से कोशिश तो कीजिए और नोट कर लीजिए, कितने अच्छे आए, कितने विचार अयोग्य आए जो आने योग्य नहीं थे, और डे एंड पे एनालाइज कीजिए। अयोग्य विचार सारे बॉडी कॉन्शियसनेस से आएंगे, हमें पता तो हो कि हम कहाँ हैं। उसके बाद संस्कार, हमें पता है कि अच्छे संस्कार क्या होते हैं। देखिए दिन भर में कितने कुसंस्कार वाले कार्य किए, ओवर ईटिंग करी, छोटे छोटे हैं, एक्सरसाइज करी कि नहीं करी, ध्यान जब प्राणायाम में कितना समय लगाया, अच्छा सोचा या नहीं सोचा, खाने में चटकारे तो नहीं मारे। देखते हैं, हम हर इंद्री से देखते हैं, टीवी में कितना समय बिताया, हमें पता है, सारी लिस्ट है हमारे पास। तो बैठ के जरा दिन का चिंतन मनन अगले 1 हफ्ते ये प्रैक्टिस तो करके देखें, और पूरा चार्ट बनाए वाकई। और कुकर्म हमें सब पता है। हमने आप किसी से बहुत मीठा बोल रहे हो वाणी से, अंतःकरण में उसके लिए नेगेटिव फीलिंग भरी पड़ी है, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, फिर आपने वो क्रिया करी, आपने इनफैक्ट ज़्यादा बुरा, हम लोगों ने ज़्यादा बुरा कर्म कर दिया। अपने अंतःकरण को चेक करना, अपनी इंटेंशंस को चेक करना, तब समझ में आएगा। और अगर नहीं सुधरते तो फिर जीवन में अगर सफलता ना मिले और असफलता मिले तो उसका कारण केवल हम हैं, कोई और मेरी असफलता का कारण हो ही नहीं सकता। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अध्यात्म मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते हुए साधक को सबसे पहले आत्मचिंतन की साधना करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य। अब आत्मचिंतन की साधना के कदम क्या हैं? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा तप, तीसरा त्याग, चौथा सत्य, अहिंसा। और इसकी पूरी लंबी लिस्ट है जो हम सबको पता है, ये गुरुदेव ने मोटा मोटा लिख के दिया, लेकिन हमें पता है, सारी लिस्ट पता है। आदि उच्चतम आध्यात्मिक शब्दों को अपनाने से पहले उसे छोटी छोटी त्रुटियों को संभालना है। अब ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, साहित्य, अहिंसा, ये जीवन में आ जाएंगे। कब आएंगे? जब हम जीवन को एनालाइज करेंगे बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल छोटे छोटे, हमारे से दिन भर में कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं। गुस्सा किया क्या बच्चे पे दिन भर में? किसी पे क्रोध किया क्या? बहुत छोटी बात है, लेकिन गुस्से से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, चेक कर ले। तो जब हम साधना के क्षेत्र में उतरेंगे और चार्ट बना के खुद को चेक करेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। परीक्षार्थी पहले सरल प्रश्नों को हाथ में लेते हैं और कठिन प्रश्नों को अंत के लिए छोड़कर रखते हैं। लड़कियां, एक सेकंड होल्ड कीजिए। लड़कियां गृहस्थ की शिक्षा गुड़ियों के खेल से आरंभ करती हैं। युद्ध में शस्त्र चलाने की निपुणता पहले साधारण खेल के रूप में उसका अभ्यास करके ही देखी जाती है। सबसे पहले एमए की परीक्षा देने की योजना बना लेना गलत है। पहले बाल कक्षा, फिर मिडिल, मैट्रिक, इंटर, बीए पास करते हुए एमए का प्रमाण पत्र लेने की योजना ही क्रमबद्ध मानी जाती है। सुधार के लिए सबसे पहले सत्य, ब्रह्मचर्य या त्याग को ही हाथ में लेना आवश्यक है। आरंभ छोटे छोटे दोष दुर्गुणों से करना चाहिए, उन्हें ढूंढना और हटाना चाहिए। इस क्रम में आगे बढ़ने वालों को जो छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं उनसे उनका साहस बढ़ता चला जाता है। उस सुधार के जो प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं उन्हें देखते हुए बड़े बड़े कदम उठाने का भी साहस होता है और उन्हें पूरा करने का मनोबल भी संचित हो चुका होता है। अब गुरुदेव बिल्कुल वही क्लास वाली बात बता रहे हैं कि हम कौन सी क्लास में हैं। पहले अपने आप को आंक लीजिए,
ज़रूरी नहीं है कि मेरा बाजू वाला चंद्रायन कर रहा है, ग्रास के साथ कर रहा है और पूरा कर रहा है तो मैं भी करूँ। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये देखें कि हमारे को भूख कितनी लगती है, हमारी खाने की वृत्ति कैसी है, हमारा संस्कार कैसा है, और उसके हिसाब से स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ें, छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ें। कंपैरिजन नहीं करना है किसी भी आजू बाजू वाले से। अब मान लो आज ही नियम ले लिया, भैया आज से रोज 27 माला करेंगे और पहले कभी एक माला भी नहीं जपी, तो कैसे निभेगा जब आप 5 मिनट भी कभी नहीं बैठे, और आज आप कह रहे हो नहीं हम तो 4 घंटे बैठेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले 5 मिनट, फिर 5 से 15 मिनट, 15 से 25, और सहज धीरे 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 बढ़ाते जाएं। तो जब हम दिन भर एनालाइज करेंगे तो हमें अपनी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां नजर आने लगेंगी। फिर कोई एक गलती पकड़ लो, और गलत सही कुछ नहीं है, एक संस्कार पकड़ लो जिस पे काम करना है, और फिर अपने आप को पूरे दिन याद दिलाओ। और बार बार याद ये नहीं दिलाना है, पॉजिटिव रहना है। जैसे मान लो हमने गुस्से का संस्कार लिया, अब हम हमें जो है हम ये संस्कार लेना है कि इस 1 महीने में हम अभ्यास करेंगे कि हमारा क्रोध कम हो जाए। तो दिन भर अपने आप को ये याद नहीं दिलाना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, या मैं गुस्सा नहीं करूंगा। दिन भर अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम शांत हैं, हम शांत हैं, हम शांत हैं, क्योंकि बहुत ताकत है शब्दों में। तो अगर दिन भर बार बार यही बोलते रहेंगे गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो वो बढ़ जाएगा, वही संस्कार बढ़ जाएगा, फिर गिल्ट होगी। तो अगर जो संस्कार धोना है उसके अपोजिट, उसका विपरीत अच्छी अफर्मेशन को अपने लिए दोहरा लीजिए और दिन भर चिंतन मनन कीजिए। फिर जैसे ही जिस पल गुस्सा आए उस पल अपने आप को बताइए, अरे मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। और फिर एनालाइज कीजिए कि मुझे आया क्यों। जब तक क्यों नहीं समझ में आएगा हल नहीं हो पाएगी। अब मान लो क्रोध इसलिए आया कि किसी ने मेरी मर्जी के विपरीत कुछ कर्म किया, तो अपने आप से पूछो कि मैं अपने ही आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैं सामने वाले को कंट्रोल कैसे करना चाहता हूँ। सामने वाले का अपना संस्कार है, हाउ द अपोजिट पर्सन कैन बिहेव द वे आई वॉन्ट, पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो हम ही अपने हिसाब से अपने आप को नहीं चला पा रहे। जो हम एक आइडियल रूटीन चाहते हैं, आइडियल जीवन चाहते हैं, हम जी पा रहे हैं क्या? जब हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम दूसरे को कैसे कंट्रोल करने के लिए सोच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, इसको आगे पढ़ते हैं कल। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।